भैया आप बिना बताए ऐसा मत जाया करिए। ठीक है ना। बैठिए। और बताइए आप 3 दिन से बिना दवा के घूम रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब बताए हैं कि दवा नहीं लेंगे तो जान का खतरा भी। मैं दवा लेके आता हूँ, आप बैठिए। ठीक है। अरे दिनेश, क्या खाएं दवा? दवा किस लिए? जीने के लिए दवा खानी पड़ेगी? मैं जीना ही नहीं चाहता। इतना बड़ा दबाव है मेरे जीवन में कि अब बताओ, घर का दबाव, बाहर का दबाव, एक तरफ से मेरे बाबूजी और एक तरफ से सुष्मिता। बाबूजी का सम्मान इतना बड़ा है कि उनकी बात को मैं मना नहीं कर सकता। सुष्मिता का प्रेम इतना बड़ा है कि मैं उसकी बात को मना नहीं कर सकता। अब क्या करूं, बताओ हमको। आप बैठिए, पहले दवा खाइए फिर बात करते हैं, ठीक है। मैं दवा लेके आता हूँ, बैठो। ये दिनेश भी क्या बताऊं, क्यों परेशान रहता है इतना मेरे लिए। पानी पकड़िए, मैं गोली निकाल के देता हूँ। लीजिए। लीजिए। दिनेश, क्यों इतना परेशान रहते हो तुम? आज से आप ये दवा जेब में रखो भैया। जहां भी रहेंगे दवा खा लिया करिए। आप हमेशा दवा भूल जाते हैं। ये इसको जेब में रखिए आप। आप अभी सब बात छोड़ के राजनीति पे ध्यान दीजिए भैया, राज भैया। दिनेश, ये बताओ, मैं सुष्मिता से जो वादा किया हूँ उसका क्या करूँ? और राज, तुमने जो जनता से वादा किया है उसका क्या होगा? बाबूजी, बाबूजी प्रणाम। खुश रहो। तुम कहाँ सोच रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुमने जो जनता से वादा किया है, उनके सामने आज तुमने कस्में खाई है कि तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान हम करेंगे। और जनता तुम्हारी तरफ देख करके चल रही है, तुम्हारे आशा में बैठी हुई है, और तुम्हारा पता भी नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तुम मंच के माध्यम से भी जनता को बोल चुके हो कि हम तुम्हारे बीच में रहेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम एक आदमी के वादा के लिए तो उसके पीछे पड़े हो। लाखों लोगों के सामने तुमने वादा किया है, उसका क्या होगा? और वो लोग हमारे पास भी आके बोलते हैं, हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा, हमारा ऐसा नहीं है, आप लोगों के बीच में ही रहेगा। क्या होगा बताओ? कैसे करोगे इस तरह से राजनीति करोगे? जी, मैं मजबूर हूँ बाबूजी। मैं किसी को वचन दे चुका हूँ। मैं किसी से वादा कर चुका हूँ, कैसे उस वचन को झूठला दूं? नहीं नहीं, सुनो, सुनो राज, तुम एक के लिए, एक का वादा निभाने के चक्कर में तुम इतने जनता के बीच में जो वादा किए हो, क्या होगा? राजनीति इसी तरह से होती है, राजनीति ऐसी नहीं होगी। तुमको राजनीति करना है, राजनीति में ही रहना है, जनता के बीच में रहना है, और जनता की सेवा करना है, जनता की मदद करना है। कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं आपको? दिनेश, जी बाबू। दो रास्ते हैं, या तो ये राजनीति करे और या तो फिर जहां जाना हो जाए। निर्णय इसी को करना है। तुम इसको समझा दो, मेरी इच्छा का दमन न करे। मैं इसका पिता हूं, समझ रहे हो? जी बाबू। दिनेश, जी बाबू। सुनो, इसको बता दो, राजनीति का रास्ता घर से शुरू होता है। नहीं तो इसको जो करना हो, जहां जाना हो वहां जाए। जी बाबू। मेरे को जो बोलना था मैं बोल दिया। दिनेश, ये बताओ, अब मैं कैसे जीऊंगा यार? मैंने सुष्मिता को वचन दिया है, कैसे भूल जाऊं उस वचन को? सुष्मिता से कैसे नजरें मिला के कह सकता हूं मैं कि मैंने तुमसे जो वादा किया था, उस वादे को मैं तोड़ दिया सुष्मिता। राज भैया, ये हाँ, जो बोल रहे थे आपके पिता, इनके वादा का क्या होगा? यही तो सबसे बड़ी समस्या है दिनेश, कि एक तरफ पिता खड़े हैं जो मेरे लिए भगवान है, और एक तरफ सुष्मिता है जिसने मुझ पर विश्वास करके अपना पूरा जीवन मेरे साथ समर्पित करने को तैयार है।
राज भैया, अभी आप सुष्मिता जी को बता दीजिए कि बाबूजी को चुनाव लड़वाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आते आते सुष्मिता जी को आप मना लेंगे, हमें उम्मीद है। दिनेश, मुझे आज परिस्थिति ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दी है कि मेरे सामने दो रास्ते हैं और मुझे दो में से एक ही रास्ता चुनना है। ठीक है, मैं अपनी खुशी को कुर्बान कर दूंगा बाबूजी की खुशी के लिए। मैं अपने भावनाओं को दबा दूंगा जनता की भावनाओं को खुश रखने के लिए। तैयारी करो, कल से मैं क्षेत्र में जाऊंगा, आप सभी कार्यकर्ताओं को बताओ और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, लड़ेंगे। कल से मतलब कल से अब होगी राजनीति दिनेश, और देख लेना मैं कैसी राजनीति करता हूं, क्योंकि अगर सुष्मिता को यहां से निकालूंगा तो फिर मैं राजनीति की हद पार कर दूंगा दिनेश। कैसे चुनाव जीत गए? चुनाव तो आपका जीता जितान था भैया। जब आपके खिलाफ कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है तो फिर चुनाव तो समझो निकला ही है। चलो अब ये खुशखबरी भैया को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए। मैं चुनाव जीत गया। वाह वाह, हम तो यही चाहते थे यार कि आप चुनाव जीत जाओ। हाँ बैठो। ठीक भैया, आप भी बैठिए। आओ। चुनाव जीत गए हो, हाँ भैया। आज ही रणनीति बना लो, कैसे आगे काम करना है। जी भैया जी। ठीक है ना? जी उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस चुनाव को जीतने के लिए जी भैया। बहुत से आदमी से हाथ मिला के रखे थे। ठीक है ना? अब उनको हम जा रहे हैं, मोबाइल से सभी को बधाई देता हूँ। जी भैया, आप लोग आज ही रणनीति बना के आगे काम देखिए। ठीक भैया, ठीक है। चलिए रणनीति बनाया जाए जो भैया बोले, है ना? ठीक है, बैठो। अब हम लोगों की रणनीति बनेगी। कुमार, जी भैया। उन सभी ठेकेदारों की लिस्ट बनाओ जो सड़क, नाली, बिल्डिंग बनवाने का काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं। उनकी सबकी लिस्ट बनाओ और उनसे कल ही जाकर के मेरा फरमान सुना दो। जितने का काम है उसका 20% हमको चाहिए। अगर जो ठेकेदार नहीं देता है उसका काम रुकवा दो, क्योंकि यहाँ का नेता मैं हूं। बिल्कुल भैया, रुकवा देंगे। ठीक है ना? आप इस काम में लग जाइए। जो भी कोटेदार सरकारी राशन बांट रहे हैं जी। उनको सबको ये बता दो कि आधा राशन बेच करके मुझे पैसा दें। अगर जो देने से मना करता है उसका कोटा बंद करवा दो, क्योंकि यहाँ का नेता आप। मैं ब्रिजभान सिंह हूँ। और सुनो रामजस भैया, हाँ भैया। आप उन अधिकारियों, उन अफसरों की सूची बनाइए जो जनता का काम कर रहे हैं। उनसे बता दो कि जनता से खूब पैसा ले, उसमें से आधा मुझे भिजवा दे। अगर जो ऐसा नहीं करता अधिकारी, उसकी लिस्ट बनाओ या तो उसको किसी में किसी फंसा। चलो आप लोग अपने अपने काम में लग जाओ। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि जानते हैं भैया का कितना पैसा चला गया, सारे पैसा वसूल करके उनका जो है तो देंगे। ठीक, आप लोग जाइए। विद्वान भैया 20% बोले हैं ना, मैं उन ठेकेदारों से 25% लूंगा। अगर मैं 25% नहीं लूंगा तो फिर नेता के साथ चलने का मतलब क्या? हेलो, हाँ मैं विद्वान सिंह का आदमी बोल रहा हूँ। सभी ठेकेदारों को सूचित कर दो कि हमें 25% देने का कोशिश करें। हाँ, जितने भी आपके संपर्क में उनको बता दो, और जो नहीं है उनको मैं पता कर लूंगा। ठीक? हाँ, इतना हर हाल में करो। विष्णु सर, कितनी समस्या है जनता के बीच में। जी बहुत ज्यादा है। क्यों अभिनव? हम लोगों ने कई दिन से जो संपर्क किया जनता से, क्षेत्र में देखा किसी के पास बिजली की समस्या है, बिल के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है, किसी के पास खाद्यान्न की समस्या, सरकार गरीबों को खाद्यान्न दे रही है और यहाँ पर भ्रष्टाचारियों द्वारा लूट मची हुई है।
किसी क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, लोग चारपाई में बीमार व्यक्ति को लेकर कोसों दूर जा रहे हैं। तो ये पीने के पानी की समस्या, लोग तरस रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जी सही बात बरसात के दिनों में गंदा पानी गांव के निकलने के लिए नाली नहीं है। सही बात है। मतलब विकास से पूरा क्षेत्र वंचित है, शासन की योजनाओं से पूरी जनता वंचित है। और जानते हैं ये क्यों है? बृजभान जैसे भ्रष्ट नेता के कारण। सही बात, ये भी काम कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, ना कुछ होने दिया है ना? बृजभान जैसा भ्रष्ट नेता लूट मचा कर रखा है जनता के बीच में, पैसे के दम पे वोट ले लेता है ना? और योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है। ये देखकर बड़ा तकलीफ, बड़ा कष्ट होता है, जनता तड़प रही है, लेकिन बृजभान जैसा भ्रष्टाचारी नेता तो आनंद कर रहा है। क्यों बबलू जी? ऐसे नेताओं को जड़ से उखाड़ के फेंक देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के महापुरुषों ने जब देश को आजाद करवाया था तो उन्होंने सपना देखा था। क्यों आजाद कराया था देश को दिनेश? सही बात। क्यों जान दिए थे? क्यों मर गए देश की आजादी के लिए? क्योंकि हमारे देश के महापुरुषों ने सपना देखा था कि जब अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश आजाद होगा तो हमारे देश का कानून होगा, हमारे देश का संविधान होगा और हमारे देश की जनता सुख और सुविधा के साथ यहाँ निवास करेगी। यह सपना देखकर हमारे देश के कई महापुरुषों ने फांसी के फंदे को चूमा, कई नौजवान साथियों ने अपने सीने पे गोलियां खाई, कई अहिंसावादी नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसके बाद आज देखने को क्या मिल रहा है? भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, लूट, हत्या, डकैती चरम पर है। क्यों दिनेश? आज उनको अफसोस है ना कि मैं पैसे से सरकार बना के कितना पछता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं सर, हैं? बिल्कुल। आपके बीच में औरतों कैसे मतलब रो रही हैं, वो खाली बृजभान के गुंडई पैसे के कारण आए, कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। अब आप आ गए हैं राज भैया, अब देखिएगा बिल्कुल विकास का मामला। नहीं, मैंने तो संकल्प किया है कि जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अगर हम सबको जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम सब उतना संघर्ष करेंगे और शासन की योजनाओं का लाभ जनता के लिए ही ना रहा है, दिलाएंगे। इनको खुद जनता को मालूम नहीं कि हमें मिलता क्या। सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने क्षेत्र को जो घूमा, मैं उस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब मुझे कार्यालय जाना है, बिजली विभाग जाकर बिजली की जो समस्याएं हमने जनता के बीच में लिखी थी उस समस्या पे मुझे बात करना है बिजली विभाग के आला अधिकारी से। खाद्यान्न की जो समस्या हमने जनता की लिखी है उस खाद्यान्न की समस्या के लिए मुझे बात करना है कलेक्टर साहब से। जो हमारे क्षेत्र में नाली और सड़क की समस्या है उसके लिए हमें बात करना है एसडीएम साहब से। जी भैया। और जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 करोड़ वाटर फिल्टर प्लांट का पैसा भेजा है, पर आज तक हुआ वाटर फिल्टर प्लांट का काम चालू नहीं हुआ, जिसके कारण क्षेत्र की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। पहले आवेदन के माध्यम से थोड़ा सा हम लोगों ने आवेदन दिया, अब देखिए रास्ता रोकेंगे, जरूरत पड़ेगा तो चक्का जाम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको बताएंगे कि आपने जो 9 करोड़ रुपए दिया है वह 9 करोड़ रुपए फालतू में बेकार पड़े हुए हैं। आज भी जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है, जिसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग राजधानी घेरेंगे। जी भैया, इसको बहुत जरूरी जल्दी काम करेंगे। हिम्मत नहीं पड़ती बोलने का, इंतजार कर रहे हैं लोग मिलने का। भैया का है आनंद? कुछ जनता है आपसे मिलने के लिए। जनता आई है? जी भैया। तो आनंद ये बताओ, माल और लेके आई है? बताइए, जनता जब आएगी मिलने आपसे तो मान लो लेके आएगी नेता। सुन। हाँ भैया। जब हम उनके द्वार जाते थे सही है। तो जानते हो क्या बोलते थे? अरे आप जैसे नेता बहुत आए, हमको क्या मिलेगा? सही है, मुर्गा तो मैं उनके हाथ में 5-5 हजार की गड्डी देता था और उसके अलावा मुर्गा भी खाए, दारू भी पिए, तब मुझे वोट दिए। सही है। ये जानते हो हाँ। कि चुनाव में मैंने बहुत पैसा खर्चा किया, हम्म। और जो पैसे लेके आए हों हाँ हाँ उनको अंदर बुला लो। ठीक भैया। जो पैसे लेके नहीं है उन्हें कुछ बहाना बता के कि भैया नहीं है, भैया तबीयत खराब है, भैया ये है वो है, बाहर गए हैं, उनको बाहर भगा दो। ठीक है भैया। इसके बाद जब दोबारा चुनाव लड़ूंगा हाँ तो इससे 10 गुना पैसा खर्चा करना सही पड़ेगा, है क्योंकि ये जनता है, ये बख्शेगी नहीं। सही है भैया। ठीक,
तो आप जाओ, जैसा मैंने बताया है उसी तरह जिसके से पास आप। पैसा रहेगा उसी को अंदर करना है, बाकी भगवा देना है। हाँ, उनको कुछ बहाना बता दो, भैया की तबीयत नहीं ठीक है, भैया नहीं है, कहीं गए बाहर हैं। गए। अब आप जाओ, ठीक, मैं ठीक। जाता हूँ। ठीक। और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, लड़ेंगे। कल से मतलब कल से अब होगी राजनीति दिन। होता सवाल नहीं मानवता का तो मिट्टी धूल और करते संघर्षों के साए में ही, संघर्षों के साए में ही असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है। जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। का जगाओ, चौतरफा हम घूम घूम अभियान चलाओ। गाँव गाँव जाए जाए जनता का जगाओ, चौतरफा हम घूम घूम अभियान चलाओ। के हम जनता का लाभ दिवाओ, तू सरकार बनाबा हम अधिकार दिवाओ, तू सरकार बनाबा हम अधिकार दिवाओ। हाँ बात ये मान साथी, जाओ लखनऊ गुवाहाटी, बिन बात न जनता जागी, चाहे जितना चौड़ी भागी। हाँ जनता का जगाए बिना रहना बाबू जाए सबके घर, सबका देश के खातिर बनाई भी आगे बढ़ के छोड़ी के डर। अब तू देश के नायक बन के आबाया गया, तू सरकार बनाबा हम अधिकार दिवाओ, तू सरकार बनाबा हम अधिकार दिवाओ। अब चुप बैठब नाही खाली, दुश्मन के छाती में तानब दू नाली। जनता के अधिकार के बाप चाहे आपके खातिर, चाहे खून से भर जाए नाली। स्कूलन में अच्छे से हो पढ़ाई, महापुरुषन के नाम बताई। तू सरकार बनाबा हम अधिकार दिवाओ, तू सरकार बनाबा हम अधिकार दिवाओ। भूमिहीनों को पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। भूमिहीनों को पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। पट्टा दे न सके जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है। पट्टा दे न सके जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। अरे नेताजी महोदय जी, हम लोग इतना पीछा करके आपके पास पहुंचे हैं, हमारी कुछ समस्याएं हैं, कृपया आप सुने उन समस्याओं को। बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस जिले में खाद्यान्न की इतनी समस्या है कि जिनके नाम से आप खाद्यान्न आवंटन कर रहे हैं मुख्यालय से, प्रदेश से, वो गरीब जनता एक एक दाने के लिए तरस रही है। कोटेदार कालाबाजारी कर रहे हैं खाद्यान्न में। जो विद्युतीकरण होना था आज जमीन में दिख नहीं रहा है। हमारे क्षेत्र के कई गाँव आज भी अंधेरे में पड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र के लोग पीने के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपने मंच के माध्यम से 9 करोड़ 10 करोड़ की योजनाएं घोषित कर दी हैं कि इनको दिया दिया दिया। लेकिन आपको पता है, आप जमीन में उतरिए, कभी गरीब के घर झोपड़े झांक कर देखिए, गंदा पानी लोग
पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बिजली के अभाव में लोग अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। किसान खाद नहीं पा रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। माननीय ये देखिए, मैं पूरी तरह से समस्याएं लिख दिया हूँ। हाँ, और ठीक, श्रीमान जी, एक उम्मीद आप ही हैं हम सबकी। हाँ, करेंगे क्यों नहीं। आप मान के चलिए कि आपके जिले में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई है। मैं एसडीएम साहब के पास जाता हूँ, एसडीएम साहब कागज लिख के दे दिए, जाओ हो जाएगा। तहसीलदार के पास जाऊँ, तहसीलदार कागज लिख के दे दिए, चाहो हो जाएगा। कलेक्टर के पास जाए, कलेक्टर कागज लिख के ले लिया ज्ञापन, बोले ठीक है मांगे पूरी हो जाएंगी। अरे कह देने से नहीं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए माननीय जी हम लोग आज आपके पास निवेदन करने आए हैं। लाखों लाख जनता की उम्मीद है आप, सही बात है। और वो जनता आपकी तरफ आंखें टिकटिका कर बैठी है, नजरें गड़ा कर बैठी है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे। और आप आते हैं मंच में घोषणा करके और ऐसे ही निकल जाते हैं। आज तो हम लोगों ने घेर लिया आपको। निवेदन ये है कि हमारी समस्या को सुने और निराकरण करें। माननीय जी, ये बताइए, जितने भर आपने आदेश आवेदन दिया है कलेक्टर, एसडीएम वगैरह वगैरह को, तो क्या इन्होंने क्या जवाब दिया, ये बताइए। माननीय जी, इनका जवाब सिर्फ आश्वासन पर टिका रह गया है। आश्वासन के अलावा जमीन पे कुछ नहीं दिखा है। मेरे पास 3 बोरे आवेदन पड़े हुए हैं, ज्ञापन पत्र। पता है, मैं 10 बार आमरण अनशन बैठा, 20 बार आंदोलन प्रदर्शन किया, रैलियां निकाला कि शायद आपकी नजर हम पर पड़े, लेकिन आप प्रदेश की जिम्मेदारी निकला दिए रह गए कि आपकी नजर हम पर नहीं पड़ी। यहाँ तक कि आपको बता दूं, एक बार आपके तहसीलदार ने हमसे यहाँ तक कहा था, उठ जाओ अनशन से, नहीं तुम्हारा मकबरा यहीं बना दिया जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान यहीं बना। ये बताइए, क्या हमारे देश के महापुरुषों ने हमारे देश को इसीलिए आजाद करवाया था कि ऐसे अफसर कुर्सियों पे बैठ के गरीब जनता के ऊपर राज करेंगे? आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो प्रदेश के मुखिया हैं और आप समाज सेवी हैं, आप राजनीति से जुड़े हैं, आप उस देश में मुख्यमंत्री पद पर हैं जिस देश को आजाद कराने के लिए कई नौजवानों ने सीने पर अपने गोलियां खाई थी, कई महापुरुषों ने जीवन जेल में बिता दिया था। तब आपको जाकर ये कुर्सी मिली है, जिस कुर्सी में बैठकर आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आपके जो कर्मचारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो जनता के सेवक हैं, जो लोक सेवक हैं, वो मनमानी करते हैं, जनता को बताते हैं ऐसा से ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान बना दिया जाएगा, तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। माननीय जी, आपसे निवेदन है हम सबका, ये करोड़ों जनता। आप घबराइए नहीं, आपने जो ये दिया है बहुत जल्द इसका समाधान करूंगा। आप ज्यादा नहीं, 2 मिनट रुकिए आंखों के सामने। अगर माननीय जी इसका समाधान नहीं हुआ तो फिर बताइए हम कब कहाँ जाएंगे? आप कहीं मत जाइए। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपने जो ये लिखित समस्याएं बताई हैं, इसका अगर निदान नहीं होता तो कल का न्यूज़पेपर पढ़ लेना। माननीय जी, बस एक आखिरी उम्मीद आप है, क्योंकि हमने यहाँ तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम, जितने भी आपके अधिकारी हैं, सबके पास निवेदन कर चुका हूँ, सबको ज्ञापन दे चुका हूँ। 3-4 साल से हम लोग जनता के दुख दर्द को देख रहे हैं और जनता तड़प रही है, जमीन पे कराह रही है। एक आप ही उम्मीद है माननीय जी, और आपसे अगर उम्मीद नहीं पूरी हुई तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताइए। देखिए, आप घबराइए नहीं। मैं प्रदेश का मुखिया इसीलिए बना हूँ कि मैं आप जैसे जनता की सेवा ही करूँ। अगर आपकी दी हुई दस्तावेज कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो 24 घंटे के अंदर, क्या होगा माननीय जी? 24 घंटे में नहीं हुआ तो? 24 घंटे के अंदर सबका सस्पेंशन ऑर्डर मैं अपने हाथ से लिखूंगा और न्यूज़पेपर में सबको सस्पेंड करूंगा। क्योंकि मैं सीएम मुखिया क्यों बना हूं? आप लोगों के ही मताधिकार द्वारा। आप लोगों ने हमें वोट दिया, तब जाके मैं मुखिया बना हूं, और हमारे रहते हुए आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये चीज तो आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में थक गए, आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई है तो आज हम लोगों को आप निराश मत करिएगा। जो जनता क्षेत्र की अंधेरे में बिता रही है, उस जनता को प्रकाश चाहिए, विद्युतीकरण चाहिए। जो गरीब मजदूर अपने हिस्से का अनाज मांग रहा है, उसे अनाज चाहिए। जो व्यक्ति गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, उसे स्वच्छ पानी पीने के लिए चाहिए। यहाँ तक कि समझिए, आप वहाँ से प्रदेश से लाखों लाख रुपए सड़कें बनवाने के लिए देते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं सड़कें। आज हमारे क्षेत्र में चलने के लिए आम रास्ते नहीं है माननीय जी। नहीं, आप घबराइए नहीं। आप जैसे ही कर्णधार की हमें आवश्यकता है माननीय जी। बस आपसे एक उम्मीद है। बस ड्राइवर आगे बढ़ा, हम जल्दी। नहीं, रुकिए मुख्यमंत्री जी, नहीं वचन दे, कैसे विश्वास मान लूं कि ये हमारी समस्याएं पूरी होंगी? आपको तब जाने दिया जाएगा जब आप हमें विश्वास दिलाएंगे कि आपकी ये समस्याएं पूरी हो जाएंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 24 घंटे के अंदर आपकी ये पूरी जो लिखित समस्या दे रहे हैं,
निदान हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मेरे घर पे आ सकते हैं। मेरा सीएम हाउस आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। ड्राइवर साहब ठीक है मुख्यमंत्री जी, आपसे यही उम्मीद है। अगर आज 24 घंटे में हमारी मांग नहीं पूरी किए तो ये मान के चलिए हम हजारों जनता के साथ आपके दरवाजे पर आकर धरने पर बैठ जाएंगे। ये नौबत ही नहीं आने दूंगा मित्र। और आपने जो लिखित दिया है, इन सबके जो जिम्मेदार लोग होंगे सबको मैं अभी तत्काल फोन करके बताता माननीय हूँ। मुख्यमंत्री जी, हमने जो लिखा है जो हमने लिखा है वो हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। हमें शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त में और उच्च शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, हमें पानी बिजली चाहिए, हमें साफ सफाई चाहिए, चलने के लिए सड़क चाहिए। बाकी हम अपने लिए मांग क्या रहे हैं, हम जनता के लिए मांग रहे हैं ना। ठीक है, अब आने जाने दीजिए, लेट हो जाएगा, अन्य प्रोग्राम मेरा प्रभावित पर हो इसको ड्राइवर आप साहब ध्यान में रखिए। बिल्कुल ड्राइवर साहब, चलिए चलिए। हाँ कलेक्टर साहब, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? आपकी जिले की जनता मेरे गाड़ी रोका के मेरा हाथ पकड़ती है, यह क्या प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं आप? रोज रोज नई समस्याएं लेके आते हैं, हमको बताते हैं। अभी अभी मेरा गाड़ी रोक के मेरा हाथ पकड़ी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कलेक्टर साहब, इस क्षेत्र में मुझे ये जनता ने ज्ञापन दिया है, मैं इसको आपके पास फैक्स करवा रहा हूं और 24 घंटे के अंदर इसका निराकरण होना चाहिए। यदि निराकरण नहीं होता है तो आपको और आपसे जो संबंधित अधिकारी हैं सबको सस्पेंशन ऑर्डर मैं तत्काल लिखे दे रहा हूं। अगर 24 घंटे के अंदर ये होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सभी लोगों को मैं बर्खास्त किए देता हूं। ये जरूर करिएगा कलेक्टर साहब, बार बार नहीं कहूंगा, मैं एक बार बोला हूं, बस रखिए फोन। हो गई मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आपकी? जी मुलाकात अच्छे से हो गई, और जिस काम से मुलाकात करने के लिए गया था वो काम भी हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर जी को निर्देशित कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर इन लोगों की मांग को पूरा करिए। बहुत अच्छे से। बेटा तुम लोग बैठो, आपस में बात करो और मैं तब तक चाय बना के लाती हूँ। जी आंटी जी, क्यों ज्यादा तेज दिखाती हो? आप नहीं दिखाते, क्यों आए हो? आंटी जी के पास आया हूँ। हाँ तो बैठो आंटी जी के पास, जाओ चाय बनवा लो। राज, आपके पास सबके लिए टाइम है, बस मेरे लिए नहीं है, है ना? चलो राज भैया को खुशखबरी सुनाता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने सारी मांगे पूरी कर दी हैं। भैया बड़ा खुश दिख रहे हो, क्या बात है? खुश होने की बात ही है राज भैया। क्या बात है भाई, ऐसा क्या हो गया इतना ज्यादा खुश हो? हैं? इस पेपर में खुशखबरी है। अच्छा, आप पढ़ेंगे तो हमसे खुशखबरी पूछेंगे ही नहीं। ऐसा पेपर में है भाई, मैं खुश हो जाऊंगा। अभी दिखाता हूँ राज, दिखाओ। ये देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आपकी सारी मांगे पूर्ण कर दी है राज भैया। देख रहे हैं? हाँ यार दिनेश, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी को जो मैंने आवेदन दिया था उस दिन, मुख्यमंत्री जी ने विद्युतीकरण का काम भी चालू करा दिया है। क्या लिखा है? मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार पेयजल का ठप बड़ा कार्य तत्काल प्रभाव में आया। ये तो बड़ी खुशखबरी। खाद्यान्न विभाग में कालाबाजारी करने वालों के ऊपर रिकवरी। बिजली विभाग के जो भी प्रकरण थे वो सारे प्रकरण समाप्त कर दिए गए हैं। मतलब गरीबों के ऊपर जो बिजली विभाग के द्वारा जबरदस्ती बिल भेजा जाता था, वो हजारों गरीब बिजली के बिल भार से मुक्त हो गए हैं। आपकी मेहनत काम आ गई राज अरे भैया। सबसे बड़ी बात पता है, उस गांव में जहां पर जानते हो 7 किलोमीटर दूर बीमार होने पर लोग चारपाई से लाते थे मरीज को, वहां के लिए रोड स्वीकृत कर दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। ये देखो यहाँ पर है ना, ये तो बड़ी यार मेरी मेहनत नहीं, हम सबकी मेहनत। जो इतने आंदोलन प्रदर्शन किए और गरीबों का कल्याण हुआ, क्षेत्र का विकास हुआ, सबके सहयोग से अच्छी होता। बैठो चलो और बताओ क्या हाल है राज भैया। हाँ दिनेश, अब तो आपका चुनाव जीतना एकदम कंफर्म हो गया। पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ जो कार्य किए, सब एकदम खुश, पब्लिक एकदम चुनाव जीतना निश्चित हो गया राज भैया। मेहनत किए भैया, आप तो 4-4 दिन खाना भी नहीं खाते थे।
अब जनता के लिए क्या करें? अगर जनता के लिए बैठ गए हैं तो कैसे उठेंगे? हम कभी देखो, कभी भगवान के नाम पे व्रत नहीं रह पाते, मुझे भूख बहुत लगती है, लेकिन आपने देखा है कि मैं जनता के लिए जब अनशन बैठता था तो लगातार 10-10 दिन 12-12 दिन न पानी पीता था, न खाना खाता था, अनशन पर हूँ। कितनी रैलियां हम लोगों ने निकाली है ना। इसका सब नतीजा है कि ईश्वर का आशीर्वाद मिला और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और सीधी बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने समझा कि जनता परेशान है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी देखा कि अगर मांग नहीं मानते हैं तो ये अगर यहाँ घेराव कर सकते हैं तो ये सब पहुंच जाएंगे कहाँ? राजधानी। और मुख्यमंत्री भवन का घेराव करने पाएंगे तो हो गया। क्यों? अब तो चुनाव की तैयारी पूरी हो गई राज भैया, खाली आपको पर्चा बस भरना पड़ेगा। जीत तो एकदम निश्चित हो गई, कंफर्म। पर दिनेश, इस बात को तुम कैसे भूल रहे हो यार? क्या बात हुई थी? तुमने कहा था ना कि भैया चुनाव की तैयारी भर करनी है, जनता का सपोर्ट करना है, गरीब की मदद करना है, जनता का हक और अधिकार दिलाना है। चुनाव तो बाबूजी को लड़ाएंगे। और मैं इसी बात से इतना संघर्ष किया हूँ, इतनी रैली, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, कि एक भी कोई संदेह न रह जाए चुनाव जीतने में। मैं चुनाव में लड़ने वाला नहीं हूँ और न मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव तुमने कहा था कि भैया आप तैयारी करेंगे, चुनाव बाबूजी लड़ेंगे। दिनेश देखो दोस्त, मुझे नौकरी करनी है और मैंने सुष्मिता से वादा न किया है कि सुष्मिता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी जवान का क्या होगा? सुष्मिता को ये लगेगा ना कि बताओ राज कितना झूठेबाज और धोखेबाज निकला। चुनाव तो आपको ही लड़ना पड़ेगा। तब की बात कब हुई थी, कैसे हुई थी, वो सब भूलना पड़ेगा, लेकिन जनता के हृदय में बसने वाले आप, सर्वे आप की हो राज भैया। राज भैया, बाबूजी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी बात। चुनाव आपको लड़ना ही पड़ेगा। मैं कतई चुनाव नहीं लड़ूंगा दिनेश, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता यार। मैंने सुष्मिता से वादा किया है, मैंने सुष्मिता को वचन दिया है। कई बार सुष्मिता ने ये कहा मुझसे कि राज आपने मुझसे कहा था चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या रैली कर रहे हैं, क्या अनशन बैठे हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने हर बार उससे कहा है कि मैं बाबूजी को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहा हूँ और जैसे ही चुनाव बाबूजी को लड़वा के जितवा दूंगा मैं अपने लिए नौकरी कर लूंगा। तो राज भैया, आप बाबूजी को धोखा देंगे? अरे नहीं यार दिनेश, बाबूजी को समझो मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं इस चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मित्र देखो, ये राजनीति इतनी गंदी है कि चुनाव जीतने के बाद वही लोग जो आज हमें दिल में बसा कर रखते हैं, जो हमको मान रहे हैं, वही लोग हम पर कीचड़ उछालेंगे। राजनीति काजल की कोठरी है, जो घुसेगा उसी में गंदगी लगेगी। आप ये चाहते हैं कि बाबूजी को 4 बात सुनाए 4 लोग? दिनेश ये बताओ, मेरे सामने ही क्यों इतनी मजबूरियां आती हैं? मेरी ही क्यों इतनी परीक्षा होती है? मेरे सर पर, मेरे कंधों पर, मुझ पर ही क्यों इतना बोझ डाला जाता है यार? मैं जनता के लिए जीऊं, मैं बाबूजी के लिए जीऊं, मैं सुष्मिता के लिए जीऊं। जनता के बीच में जाऊं तो नेता का व्यक्तित्व बना के रखने के लिए अपनी इच्छाओं का हनन करूं, अपनी इच्छाओं को मार दूं। बाबूजी की इच्छा को पूरी करने के लिए सुष्मिता को भूल जाऊं, सुष्मिता की इच्छा पूरी करने के लिए बाबूजी को भूल जाऊं। कहाँ जाऊं यार? मुझ में ही इतना क्यों भगवान रुष्ट हैं? बताओ। पता है कभी कभी दोस्त जानते हो, घुटन महसूस होती है यार, इतनी घुटन महसूस होती है कि क्या कहूँ, जान निकल जाएगी। राजनीति जानते हो कितनी कठिन है? राजनीति में अगर गया हूँ तो मुझे उस जैसे ही इस दरवाजे के बाहर निकलता हूँ तो मैं कितना भी दुखी रहूँ, हृदय से कितना भी रोता रहूँ, लेकिन चेहरे में हंसी लाकर जनता के बीच में जाना पड़ता। नहीं तो जनता देखेगी तो क्या कहेगी, मेरा नेता कैसा है, किस बात से दुखी है, किस बात से नाराज है। जैसे ही इस गेट से निकलता हूँ मुझे मुस्कुराते हुए निकलना पड़ता है। अंदर क्या है, कितना दुखी हूँ, कोई नहीं समझता। राजनीति क्या है? राजनीति वो है कि 100 लोगों की आज मदद कर दो ना, उसके बाद 1 महीने बाद अगर एक व्यक्ति की मदद नहीं कर पाए तो ही एक व्यक्ति 100 लोगों के बीच में जाके गाली देगा कि नेता बेकार है, नेता बर्बाद है। राजनीति क्या है? राजनीति ये है कि जनता चाहती है कि नेता हमारा हमारे पीछे पैसे खर्च करे, नेता हमारा हमें खिलाए पिलाए, नेता हमारा हमें पार्टी प्रोग्राम करे हमारे साथ। लेकिन वही जनता चाहती है कि नेता हमारा 1 पैसे कहीं से कमाए नहीं। और जिस दिन नेता अगर 1 पैसे कहीं से कमाया कि नहीं कमाया, जनता ने सुन लिया कि नेता को आज 100 रुपये इस जगह से मिला है, तो तुरंत जनता कहेगी अरे लूट लिए, भ्रष्टाचारी नेता है। और वही जनता जो उम्मीद कर रही है कि नेता के पास जाऊं तो नेता हमारी ज़रूरत को पूरी करे, वही जनता जो इच्छा रखी है कि नेताजी हमें शाम सुबह पार्टी प्रोग्राम दिया करें, हमारी हर ज़रूरत को पूरी करें, हमें ज़रूरत पड़े पैसे की तो पैसे की भी मदद करें, वही जनता चाहती है कहीं से 1 रुपये आप कमाओ नहीं। जब कमाओगे नहीं तो कहाँ से?
तो देखो दिनेश, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, ईमानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ, और मैंने ईमानदारी के साथ समाज सेवा की, ईमानदारी के साथ राजनीति की है, और भ्रष्टाचार का एक पैसा मैं नहीं कमा सकता। और जब मैं भ्रष्टाचार से एक पैसा नहीं कमा सकता तो मैं जनता को खुश नहीं रख पाऊंगा चुनाव जीतने के बाद। इसलिए मैंने चुनाव की पूरी तैयारी कर दी है और पूरी तरह से चुनाव जीतने की व्यवस्था बनी हुई है। हम लोगों के दल की कंडीशन है कि हम लोग चुनाव जीत ही जाएंगे। तो ऐसा करो, बात कर लो बाबूजी से, बाबूजी को चुनाव लड़ाओ, और चुनाव बाबूजी को जिताने के बाद मुझे नौकरी करनी है और मैं चला जाऊंगा नौकरी करने। ठीक है ना, मुझसे बात मत करना। सोच लो राज भैया। दिनेश, दिनेश, जी बाबूजी। क्यों बोल नहीं रहे हो? उधर थोड़ा गार्डन तरफ था। अच्छा, दिखाओ हमको गार्डन में क्या क्या किए हो, क्या कर रहे थे? अरे वही पानी होनी परसों दिया था तो मैं देख रहा था बराबर बाबूजी हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये क्या गार्डन में कर रहे थे भाई? तमाम घास वास उगी है और सिंचाई भी कायदे से नहीं हो रही है। क्या क्या कर रहे हो? बुलवाओ माली को, यहाँ से घास वास निकलवाओ ना। पूरा घास निकलवा दूंगा बाबूजी। अच्छा, तो माली आएगा? हाँ आएंगे, बोला हूँ सुबह सुबह बुलवा। हाँ तो ठीक है। जय राम। अरे जय राम, जय राम, जय राम आश्रय भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया जी, आज बहुत दिन बाद दर्शन मिले भाई। बस वही आया हूँ कि चुनाव नजदीक आ गया है, अब उसकी तैयारी हाँ, की जाए, अच्छा, पर्चा हाँ। वगैरह भरा जाए। अरे हो गया तो क्या करना है, अब लड़के लोगों को जिम्मा सौंप दिया गया है। जी 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 तो लड़के लोग लगे हैं, जी तो वो अपना चुनाव नाव लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव आ गया है तो जी चुनाव तो देखा ही जाएगा। जी, इसीलिए हम हाँ आए कि थोड़ा याद दिलाए। हाँ, सुनो राम आश्रय भाई, जी भाई। मेरा बेटा जी राज, जानते तो हो उसको? जी 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 वो क्षेत्र में गया है, घर घर गया है, जी लोगों से संपर्क बनाया है। जी तो अब चुनाव उसी को लड़ना है। जी 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 और ऐसा नहीं है कि हम मैदान छोड़ दिए हैं हम लोग। जी जी, ठीक है चुनाव भैया चुनाव लड़ना है, उसकी चिंता मत करिए। जी जी आप लोग सब कोई सहयोग करिए, साथ में रहिए, तो चुनाव तो अपना है। एक बात कहना था आपसे। हाँ बोलो दिनेश। राज भैया का तो मन ही नहीं है चुनाव लड़ने का। आप बोले राज भैया लड़ेंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? जी बाबूजी, सुना हूँ लड़ने का उनका एक भी मूड नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने निर्णय ले लिया है, मैंने उसको बोल भी दिया है कि तुम जनता के बीच में जाओ, अपनी 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 जगह बनाओ, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाओ, तो चुनाव उसी को लड़ना है। लड़ेगा कैसे नहीं? राज भैया बोले भले मैं प्रचार कर रहा हूँ लेकिन बाबूजी को चुनाव लड़ाऊंगा। अरे भाई, वो मेरा बेटा है, मैं जो कहूंगा वो ना करेगा, वो जी कि अपने मन से करेगा। जी बाबूजी। हाँ राज बोलो। भैया को तो मालूम है कि चुनाव आ गया है। हाँ राजे भैया बोल रहे थे कि बाबूजी के बोल दीजिए या तो लड़ दें या किसी को लड़वा दें। राजे भैया बोल रहे थे। अरे नहीं भाई, ये गलत बात है। मैंने उसको बोल दिया, भाई घर का मालिक मैं हूँ, उसका मालिक मैं हूँ कि वो स्वयं मालिक हो जाएगा? ऐसा कैसे करेगा? मैं जो चाहूंगा वो होगा, उसको उसी को चुनाव लड़ना है। ठीक है बाबूजी, आप बात कर लीजिए राज भैया की। नहीं, मैं तो बात करूंगा, लेकिन तुम भी उसको बता देना, दिमाग अपना सही रखे। दिनेश, जी बाबू। पर्चा भरने का समय आ गया है, मैंने उसको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दिया है। कहाँ है वो? चलो चलो मेरे को बताओ। बाबूजी वो तो अभी अपने कमरे में ही है, कहीं हाँ। गए तो नहीं। बात कर लीजिए। हाँ तो ठीक है, चलो दिनेश, चलो चलो, कमरे में ही है, चलो वहीं मिलवाओ। जी बाबू। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं लड़ेगा चुनाव, क्या बेकार की बातें करता है। बाबूजी आप खुद ही जाके बात कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं भी साथ में जाता हूँ तो उनको मालूम चल जाता है कि मैं ही भिड़ाता हूँ। आप खुद। राज कहाँ हो? क्या कर रहे हो? राज कहाँ हो? इधर आओ। हाँ बाबूजी।
हाँ बाबूजी, हाँ। हमको बुलाए? हाँ बुलाए हैं, क्या कर रहे थे? बस कुछ काम देख रहा था, लिखा पढ़ी का काम। और दादाजी कैसे हैं? आज आप भी पधार गए? हो गया, वही पुरानी याद को लेके चले अच्छा आए। अच्छा, ठीक। जी जी। जी बाबूजी। अरे राज, चुनाव की डेट आ गई है, चुनाव सर पे आ गया है। पता है बाबूजी, हमको भी। अरे तो तुमको तो मैंने बोला था ना, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। पर्चा वर्चा भरना है, पर्चा लेना है, और डेट पर जिस दिन पर्चा दाखिला है उस दिन पर्चा वर्चा दाखिल करना है। मैंने तुमको जिम्मेदारी दिया था ना, क्या कर रहे हो? मैं पर राज, मैं ये सुन रहा हूँ तुम चुनाव लड़ने से मना कर रहे हो। बाबूजी, चुनाव लड़ने से नहीं मना कर रहा हूँ। क्या है कि चुनाव लड़ने का मेरा मन नहीं। देखिए, आपने कहा समाज सेवा करो, हमने समाज सेवा किया। आपने कहा गरीब किसान मजदूर का हक दिलाओ, किसान गरीब मजदूर का हक दिलाने के लिए हमने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया शासन प्रशासन के सामने। कई बार आमरण अनशन बैठा, कई बार 15-15 दिन 20-20 दिन हमने अनशन बैठ के जनता की मांग को मनवाया। तो ठीक है। आपने समाज सेवा के लिए कहा, मैंने किया। आपने गरीबों का हक दिलाने के लिए कहा, मैंने किया। हाँ। अब ऐसा माहौल बना है, आप भी लड़ जाइए चुनाव, जीत जाएंगे चुनाव। राज सुनो, यदि मेरे को ही चुनाव लड़ना होता तो मैं तुमको राजनीति में क्यों भेजता भाई कि तुम चलो राजनीति देखो, जनता की सेवा करो। इसलिए मैं तुमको जिम्मेदारी सौंपा हूँ और तुम बेकार की बातें करते हो। बाबूजी, मुझे चुनाव ये क्या, मैं जानता हूँ जनता चुनाव लड़ने के बाद पता नहीं कैसी जनता होती है। बाबूजी, मुझे पता है कि जनता अपने स्वार्थ के लिए जरूर हमको आपको आज याद कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद कितना समर्थन करेगी कोई निश्चित नहीं है। फिर बाबूजी, मेरी एक इच्छा है कि मैं नौकरी करूं और नौकरी चाकरी करके आपकी सेवा, घर परिवार को संभालूं। कहाँ चुनाव में क्या है राजनीति? अरे नहीं, वो तो ठीक बात है, जनता, हर आदमी स्वार्थी है भाई, तो जनता भी स्वार्थी है। फिर भी जब राजनीति में रहना है तो जनता स्वार्थी ठीक है, उसकी जो इच्छा हो सो अपना सोचते रहे, लेकिन हमारा जो काम है हम अपना काम करेंगे। हम समाज के बीच में रहेंगे, समाज सेवा करेंगे, तो फिर राजनीति से कैसे हम दूर रहेंगे भाई? बाबूजी, मेरी कुछ इच्छाएं थी बाबूजी, मैं नौकरी करना चाहता हूँ और आपकी इच्छा से मैंने हर काम किया, पर आज मेरी इच्छा से बाबूजी मुझे नौकरी कर लेने दीजिए। मैं नौकरी करना चाहता हूँ बाबूजी। नहीं राज सुनो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, ये मेरा आदेश है। कल पर्चा भरने तुमको जाना है बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। राम आश्रय भाई, देख रहे हो जी भैया, आजकल के लड़कों की हालत क्या हो गई, मेरे समझ में नहीं आता। सीधे चुनाव के लिए मना कर रहा है। हाँ भैया, हाँ भाई, हमारी और जनता की उम्मीद है आप लोग हैं। हमको एक नेता चाहिए भैया जी। या आप चुनाव लड़े या आपके बेटे लड़े, हमको एक नेता चाहिए आपके यहाँ से। राम आश्रय भाई। जी भैया। भाई, आप लोगों की उम्मीद बिल्कुल सही है जी, और मैं भी वही सोच के, हमारी उम्र नहीं है जी उस तरह से मेहनत करने की जी, और उसमें क्षमता है राज में, जी जी, वो मेहनत कर सकता है, संघर्ष कर सकता है जी भैया जी, यहाँ से ऊपर तक आप लोगों की मदद कर सकता है। इसलिए मैंने उसको जिम्मा सौंपा जी जी, और उसको जिम्मेदारी मैंने दिया कि राजनीति में आओ जी और जनता की सेवा करो, जनता की भलाई करो। जी तो वो पता नहीं क्या उसका दिमाग हो गया है। राम आश्रय भाई, जी भैया, उसके संघर्ष को आप लोग देखे हो। जी जी जी, वो आप लोगों के काम के लिए जी, अनशन, प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ किया है। जी जी, तो उससे अच्छा कौन हो सकता है? जी भैया जी। इसलिए मैं उसी को समर्पित करता हूँ, उसी को सौंपता हूँ। उसको करना पड़ेगा चुनाव, उसको लड़ना पड़ेगा। ठीक है भैया जी, चलो चलते हैं। फोन नहीं उठा रहा है, तो पता नहीं कहाँ यार, फोन नहीं उठ रहा है। राम राम।
आइए, राम 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 राम। और कैसे हैं सर? और बबलू जी आप कैसे हैं? कैसे हैं गजन जी? और अभिनव सर? ठीक है, बैठिए बैठिए। यार कुर्सियां तो कम है, और मंगवाऊं कुर्सी? बैठिए। नेता जी, जो हम लोग बिजली समस्या के लिए अनशन कर रहे थे, तो वो तो समस्याएं जो है सॉल्व हो गई हैं। सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, समाधान के लिए ना हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, तो वो तो सफलता मिली है। हाँ, तो अच्छी बात है। हमें भी प्रसन्नता है इस बात की, जब क्षेत्र में जाता हूँ और वो गरीब दिखते हैं जिनका 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए फर्जी बिल था बिजली विभाग का, जी जी, है ना, उनका बिल मुक्त हो गया, तो वो कितने प्रसन्न मिलते हैं, एकदम हम लोगों को भी अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है। जी, किसानों का भी समस्या धीरे मतलब लगभग समस्याएं जो है हल हो गई हैं और जो है सब ठीक है। नहीं, अच्छी बात है। खाद बीज अच्छे से मिलने लगा ना किसानों को, नहर का पानी भी भरपूर मिल रहा है किसानों को मिल रहा है, किसान भी खुशहाल दिख रहे हैं। जी, हम लोग के संघर्ष से क्षेत्र के युवा भी बहुत वो हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, जिससे आने वाले चुनाव में ये लोग हमारे बहुत वो करेंगे, सहयोग करेंगे। नेताजी, चुनाव को नजदीक आ रहा है, आप कुछ उसके बारे में सोचे हैं? हाँ गजन, चुनाव आ रहा है, उसके बारे में सोचा जाएगा। चुनाव के बारे में अभी तो हम लोग समाज सेवा न कर रहे थे। नेताजी, अभी हम लोग जो समाज सेवा कर रहे थे तो ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों को अब राजनीति में भी आ जाना चाहिए। क्योंकि लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो गंदे लोग आ जाएंगे, गंदे लोग आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार पुनः बढ़ जाएगा। ये बात आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। राजनीति मतलब देश की बागडोर जहाँ पर होती है, जी जी, राजनीति मतलब कि जहाँ से जनता का हित और अनहित होता है, जी जी, राजनीति का मतलब जहाँ पर से क्षेत्र का विकास होता है, राजनीति का मतलब युवाओं का जहाँ से उत्थान होता है, जी जी, है ना। तो आपकी बात को मैं समर्थन करता हूँ कि अगर हम जैसे, आप जैसे, इनके जैसे अच्छे लोग राजनीति में अगर नहीं आएंगे तो जो गंदे लोग हैं वो राजनीति में सफल हो जाएंगे, और जब वो सफल होंगे तो निश्चित ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जी जी, लेकिन फिर भी जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, अपने दल से किसी न किसी को राजनीति में लाएंगे और जनता को जिस तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त क्षेत्र देने का संकल्प लिया है हम लोगों ने, जनता को देंगे। और जिस तरह से जनहित के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया है, उसी तरह से जनता का हित करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। इस बात से आप चिंतित मत होइए। हमारे आपके दल से अगर मैं हूँ या कोई और हो, निश्चित है कि किसी न किसी को हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। जी जी, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। जी जी, तो आपको ही लड़ना चाहिए, क्योंकि आप जो है जनता के दिल में बसे हुए हैं, तो उसका असर ज़्यादा अच्छा पड़ेगा और जो है आपका जो क्रियाकलाप ही है वो जो है बेहतर रहेगा। देखिए सर, क्या है, कुछ पर्सनल समस्याएं होती हैं। जी जी, हम लोगों ने निस्वार्थ जनता की सेवा किया है, जी जी, है ना, हम लोगों ने संघर्ष किया है, और आज चुनाव लड़कर मैं जनता को ये नहीं बताना चाहता कि मैं स्वार्थ से आपकी सेवा किया था। चुनाव जीतने के स्वार्थ को लेकर मैंने संघर्ष किया था। इसलिए हमारी सोच है कि मैं या आप या कोई और जो भी है, जनता का हित करने वाला नेता होना चाहिए। मेरी कुछ पर्सनल परेशानियां हैं जो कि मेरे चुनाव के बीच में आड़े आ रही है, देखा जाएगा, पर आपको एक अच्छा नेता मिलेगा। और बबलू जी, आप लोग चिंता मत करिए, आप सब लोग ऐसे ही समाज सेवा करते रहिए, है ना। और आप जानते हैं कि समाज सेवा एक पुण्य का काम है। जी जी, ठीक है, तो चलते हम लोग। और चुनाव तो आप ही लड़ना है, कल पर्चा भरने का अच्छा एक दिन है, तो हम चाह रहे हैं कि अच्छा है, तो हम लोग कल ही पर्चा भरना है। हाँ, कल का दिन अच्छा है, तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा है। पर्चा अपने दल से भरवाएंगे, है ना। जी जी, और अगर कल पर्चा भरने का विचार है तो कल ही पर्चा भरना देखा। कल आप पर्चा भरने का, और भरने के बाद आपको तैयारी करना है, तैयारी करना है हम सबको, और साथ में चलना है। बाबूजी, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, जनता, दिनेश सब परेशान करके रखे हैं यार। किसको बताओ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, किसको कह दूं, कैसे कह दूं। कोई मेरी मजबूरी, मेरी समस्या समझता कि नहीं है, क्या बताऊं।
राज भैया, कोई लोग आए थे क्या? बहुत आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। हाँ दिनेश बैठो। जैसे तुम परेशान किए हो हमको। अब हम क्या परेशान किए हैं राज भैया आपको? बताएं क्या परेशान किए हो? जैसे तुम परेशान किए हो चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, बाबूजी परेशान किए हैं चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, ऐसे ये भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे और ये भी परेशान किए हैं कि आपको ही चुनाव लड़ना है, आपको ही चुनाव लड़ना है। उसमें क्या, चुनाव तो आप ही को लड़ना है। और मैं अगर नहीं लड़ूंगा चुनाव तो से तुम सब लोग मुझे परेशान किए हो चुनाव लड़ो 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 कह के। तुम ही ने कहा था कि राज भैया 5 साल की बात है, अभी चलिए, याद है जब नदी के किनारे से बुला के लाए थे कि अभी चलिए तैयारी करिए फिर बाबूजी को लड़ा देंगे। और न लड़ूंगा चुनाव में तो क्या करोगे? बाबूजी की बकुली देखे हैं, दिमाग ठंडी हो जाएगी राज भैया। नहीं थोड़ा यार डर तो उसी बकुलिन का है, बाबूजी के डर लगती है बाबूजी से। जानते हो जब सामने आते हैं कैसे डांट देते हैं, बताओ। आज भी इतना बड़ा हो गया, आज भी डांटते हैं। पूरी जनता हमको नेता मानते हैं, बाबूजी हमको उटपटांग बोलने लगते हैं, बकुली दिखाने लगते हैं। लेकिन ये बताओ, मैं तो चुनाव लड़ जाऊंगा, लेकिन सुष्मिता को क्या जवाब दूंगा? कौन जाएगा जवाब देने? जवाब आप दोगे, आप प्यार की हो तो आप जवाब दोगे, हमसे क्या मतलब है? अच्छा, तो सुष्मिता को भी मैं जवाब दूं, बाबूजी को भी मैं जवाब दूं, जनता को भी मैं जवाब दूं। एक ठो काम करो, एक ठो चकरी बनवा लो और मुझे पीस डालो उसी चकरी में, ठीक है ना? दिमाग खराब करके रख दिए हो तुम लोग यार। अरे रुकिए राज भैया, बनाते हो, समझते नहीं कुछ बात। बाबूजी अभी बकुली सुधारेंगे तो सही हो जाओ। जाओ बता देना बाबूजी से। हाँ बता ही देंगे। हाँ बता देना। तुम्हारे पास तो भिड़ाने का काम है, तुम भिड़ाते रहना। आज मैं देख रहा हूँ 5-6 साल से लगातार मेरे प्रति बाबूजी को तुम दिनेश लगातार भड़का रहे हो। अब देखना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जाओ क्या करोगे?